देहरादून के विकास नगर में तमंचे के बल पर 3 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए सराफा व्यापारी तमंचा लिए बदमाशों से ही भिड़ गए। आसपास के दुकानदारों के सहयोग से बदमाश को दबोच लिया गया, लेकिन 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणपुर चौक विकास नगर में संजीव राणा की ज्वेलर्स की दुकान है। रविवार की शाम करीब 6 बजे 3 लोग खरीदारी करने के बहाने से दुकान में पहुंचे। सभी ने कंबल ओढ़ा हुआ था। इस दौरान दुकान में संजीव राणा और उनकी महिला कर्मचारी भी मौजूद थी। इस बीच एक बदमाश ने अचानक तमंचा निकालकर संजीव राणा पर तान दिया। महिला कर्मचारियों को गोली मारने की धमकी भी दी। इस बीच तमंचा लिए बदमाश ने बट से संजीव राणा के चेहरे पर वार कर दिए। इस दौरान संजीव राणा भी बदमाशों से भिड़ गए। उनकी बदमाश के साथ करीब 2 से 3 मिनट तक हाथापाई हुई। इस दौरान बदमाश ने उनके चेहरे पर बट से कई बार वार किए। यह देख 2 अन्य बदमाश वहां से भाग गए। शोर सुन पड़ोस के दुकानदार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बदमाश को दबोच लिया और उसका तमंचा छीन लिया। साथ ही बदमाश की जमकर पिटाई भी की। बदमाशों की बाइक डाक पत्थर तिराहा के निकट स्थित दुकान के बाहर से बरामद हुई। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। घायल बदमाश जहांगीर और सौरभ दोनों कोतवाली निवासी सिटी सहारनपुर के रहने वाले हैं। जहांगीर पर सहारनपुर में विभिन्न धाराओं में किस मुकदमे दर्ज है। एसएसपी अजय सिंह ने भी मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या अधिक जानकारी दी। ये राणा ज्वेलर्स के यहाँ पर 3 बदमाश नकाबपोश पहुँचे थे वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर ज्वेलरी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया। और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुँची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला देगा, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ से पता चला कि गैंग सहारनपुर का है जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ के एसओजी और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चला गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। और आसन बराज के बाद चेकिंग के दौरान जब बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास, और इनके द्वारा फायर किया गया। उसके बाद जवाबी फायर में एक बदमाश जहांगीर इसके पैर में 2 गोली लगी और एक सुबोध करके और एक नवीन, 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। इसमें गोली लगी। इसमें जब पूरी पूछताछ के बाद अभी तक जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस गैंग के ऊपर खासकर जहांगीर जो अभी जो बदमाश की 2 गोली लगी है, इस पर 21 मुकदमे अभी तक वेरीफाई हुए हैं जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और वहाँ मंडी थाने में भी लूट डकैती के इसमें मुकदमे हैं। पहले भी पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी थी। साथ ही नवीन और सुबोध जो बदमाश है ये भी इसके गैंग के सदस्य हैं और लगातार ऊपर की वारदातों के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। क्योंकि अभी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, सहारनपुर पुलिस और एसओजी भी यहाँ पर पहुँच के पूछताछ करेगी तो सारा निकल के आएगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने वारदातें करी। लेकिन अभी तक के 21 मुकदमे की जानकारी अभी पुलिस से मिल पाई। इसमें 3 लोग इसमें प्रकाश में है, चूँकि जो हमारे राणा ज्वेलर्स से बात हुई है 3 लोग बताए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि कहीं कोई बाहर अन्य लोग ना शामिल हो इसमें, इसके लिए पूछताछ की गई और चेकिंग अभियान लगा। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।